नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए यूपी की 9 विधानसभा सीट पे जो उपचुनाव हो रहे हैं, वहीं राजस्थान पर 7 विधानसभा पे जो उपचुनाव हो रहे हैं, उसका लेटेस्ट सर्वे लेकर आया हूँ कि यूपी और राजस्थान में कौन सी पार्टी अब के जीतती हुई दिख रही है। वहीं यूपी की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो यह 2027 का ट्रेलर होने वाला है। जिस पार्टी की यहाँ पर ज्यादा विधानसभा सीटें निकलेगी वही 2027 में डोमिनेट करता हुआ दिखेगा। वहीं जिस प्रकार से यूपी में 2024 के इलेक्शन जो लोकसभा के हुए हैं उसका रिजल्ट आया है, उससे लेकर जो एसपी पार्टी है वह काफी आत्मविश्वास से चुनाव लड़ रही है। तो यूपी की जो 9 विधानसभा सीटें आती है, वहीं पिछली बार 2022 के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें जो करहल की विधानसभा सीट है वह एसपी के खाते में गई थी। मैं कुंदरकी की जी एसपी के खाते में, सिमाऊ के भी एसपी के खाते में, वहीं कटहरी के भी एसपी के खाते में, गाजियाबाद बीजेपी ने जीती थी, खैर बीजेपी ने जीती थी, वहीं मजवा निषाद पार्टी ने जीती थी जो एसपी पार्टी के साथ थी उस समय, अब बीजेपी पार्टी के साथ है। वहीं मीरापुर की बात करें तो यह आरएलडी के खाते में गई थी, लेकिन आरएलडी उस टाइम एसपी पार्टी के गठबंधन के साथ थी, अब बीजेपी गठबंधन के साथ है। वहीं फूलपुर की विधानसभा सीट है बीजेपी पार्टी ने जीती थी। यानी कि पिछली बार की बात करें तो एसपी गठबंधन को यहाँ 6 विधानसभा सीट मिली थी, 3 भाजपा गठबंधन के पक्ष में गई थी। लेकिन अब सिनेरियो बदलता हुआ दिख रहा है। जो पहले पार्टी एसपी पार्टी गठबंधन के साथ थी, अब वे बीजेपी गठबंधन के साथ है। तो यूपी की 9 विधानसभा सीट पे अब के किसके पक्ष में सीटें जाती हुई दिख रही है। तो सबसे पहले जो विधानसभा सीट आती है गाजियाबाद की, जिसपे उपचुनाव हो रहा है, तो बीजेपी पार्टी ने संजीव शर्मा को टिकट दिया है। वहीं सपा कांग्रेस गठबंधन से सिंह राज जाटव को टिकट मिला है। बसपा ने यहाँ पीएन गर्ग को टिकट दिया है। आसपा पार्टी ने सत्यपाल चौधरी को टिकट दिया है। तो इस विधानसभा सीट की बात करें तो यह अब के बीजेपी के खाते में ही जाती हुई दिख रही है, क्योंकि गाजियाबाद की विधानसभा सीट बीजेपी का काफी मजबूत स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, तो यह बीजेपी के पार्टी के पक्ष में ही जाती हुई दिख रही है। अगली जो विधानसभा सीट की आती है वह मीरापुर की आती है। मीरापुर की इस विधानसभा सीट की बात करें तो पिछली बार यह आरएलडी पार्टी ने जीती थी, क्योंकि यहाँ से एसपी गठबंधन के साथ उनका गठबंधन था। लेकिन अब के जो आरएलडी पार्टी है वह बीजेपी के साथ गठबंधन करके विधान लोकसभा में बीजेपी पार्टी के साथ आ चुकी है। तो यहाँ से बीजेपी पार्टी ने जो गठबंधन के साथ आरएलडी पार्टी का जो विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट है वह मिथिलेश पाल है। वहीं सपा कांग्रेस का जो गठबंधन का जो कैंडिडेट है वह सुम्बुल राणा है। बसपा पार्टी ने शाह नदर को टिकट दिया, आसपा पार्टी ने शाहिद हुसैन को टिकट दिया है। तो इस विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से आरएलडी पार्टी का सफाया होता हुआ दिख रहा है। यह विधानसभा सीट सपा पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, यानी अखिलेश की एसपी पार्टी जीतती हुई दिख रही है। अगली विधानसभा सीट की बात करें तो कुंदरकी की विधानसभा सीट है। कुंदरकी की विधानसभा सीट की बात करें तो पिछली बार यह विधानसभा सीट एसपी के खाते में गई थी। वहीं अब के यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट के नाम की बात करें तो रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट मिला है। सपा से यहाँ से हाजी रिजवान को टिकट मिला है। बसपा से यहाँ रफउत्ता उल्ला खान को टिकट मिला है। असपा से यहाँ हाजी चांद बाबू को टिकट मिला है। यानी कि इस विधानसभा सीट की बात करें तो एक बार फिर से यह कुंदरकी की विधानसभा सीट जो उपचुनाव होने वाला है यह एसपी के ही खाते में जाती हुई दिख रही है। अगली विधानसभा सीट की बात करें तो खैर है। खैर की इस विधानसभा सीट की बात करें पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थी। यहाँ से बीजेपी ने अपना जो कैंडिडेट दिया है वो सुरेंद्र दिलेर को टिकट दिया है। वहीं एसपी ने यहाँ से डॉक्टर चारू कैन को टिकट दिया है। बसपा ने डॉक्टर पहल सिंह को टिकट दिया है। वहीं असपा पार्टी ने नितिन कुमार चौटेल को टिकट दिया है। तो यह विधानसभा सीट की बात करें एक बार फिर से भाजपा के खाते में जाती हुई दिख रही है, क्योंकि यह विधानसभा सीट खैर की जो ये बीजेपी का मजबूत स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, तो यह एक बार फिर से बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगली विधानसभा सीट की बात करें तो सिमाऊ की है। सिमाऊ की इस विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से बीजेपी ने जो कैंडिडेट दिया है वो सुरेश अवस्थी को टिकट दिया है। वहीं एसपी पार्टी ने नसीब सोलंकी को टिकट दिया है। वहीं बसपा ने वीरेंद्र शुक्ला को टिकट दिया है। तो इस विधानसभा सीट की बात करें तो यह एसपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट हारता हुआ दिख रहा है। अगली विधानसभा सीट की बात करें तो मजबा की है। मजबा की विधानसभा सीट की बात करें तो पिछली बार निषाद पार्टी के खाते में गई थी, क्योंकि एसपी पार्टी से उनका गठबंधन था। अब के कौन सा पार्टी का किसने कैंडिडेट खड़ा कराया, तो यहाँ से बीजेपी पार्टी ने अब के मजबा से सुचित्मा मौर्य को टिकट दिया है। वहीं जो एसपी पार्टी ने ज्योति बिंद को टिकट दिया है। वहीं बीएसपी पार्टी से यहाँ दीपू तिवारी को टिकट मिला है। वहीं असपा पार्टी से धीरज मौर्य को टिकट मिला है। तो यह विधानसभा सीट भी एसपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगली विधानसभा सीट जो उपचुनाव होने वाला है कटहरी की विधानसभा सीट है। कटहरा की इस विधानसभा सीट की बात करें तो यह किसके पक्ष में जाती हुई दिख रही है, तो कटहरा विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी पार्टी ने अब के यहाँ से धर्मराज निषाद को टिकट दिया है। वहीं एसपी पार्टी की बात करें तो एसपी ने शोभावती वर्मा को टिकट दिया है। बीएसपी ने जितेंद्र वर्मा को टिकट मिला है।
वहीं इस विधानसभा सीट की बात करें तो उपचुनाव में यह भी एसपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगली विधानसभा सीट की बात करें तो करहल की विधानसभा सीट है। करहल की विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से जो बीजेपी पार्टी ने अनुजेश यादव को टिकट दिया है, वहीं एसपी पार्टी ने जो तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा है, वहीं बीएसपी पार्टी ने अविनाश कुमार साक्य को टिकट दिया है, वहीं एसपा पार्टी ने विश्व प्रताप सिंह को टिकट दिया है। तो यह विधानसभा सीट भी एसपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगली विधानसभा सीट की बात करें तो अगली विधानसभा सीट है फूलपुर की। फूलपुर की विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी ने दीपक पटेल को टिकट दिया है, वहीं जो कांग्रेस पार्टी और एसपी का गठबंधन है उसने मुस्तफा का सिद्दीकी को टिकट दिया है। मायावती की पार्टी ने जितेंद्र ठाकुर को टिकट दिया है। वहीं एसपा पार्टी से जो है वह शाहिद अख्तर खान को टिकट मिला है। तो यह विधानसभा सीट भी एसपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। यानी कि यहाँ पर बात करें तो एसपी पार्टी का गठबंधन काफी आगे निकलता हुआ दिख रहा है इन उपचुनाव में 2027 से होने वाले पहले में। वहीं अगले जो उपचुनाव है तो वह राजस्थान के 7 विधानसभा सीटों पे। किस किस विधानसभा सीटों पे आपके उपचुनाव हो रहे हैं होने वाले हैं? झुंझुनू, रामगढ़, दौसा, देवली, अनियारा की, वहीं सुलूम्भर की और 84 की और खिवसर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तो 20 तारीख को वोटिंग डाली जाएगी। तो इसमें किस पार्टी के पक्ष में कितनी विधानसभा सीटें जाती हुई दिख रही है इस उपचुनाव में? पहली विधानसभा सीट की बात करें तो राजस्थान में उपचुनाव होने वाले 20 नवंबर को जो वोटिंग डाली जाएंगी तो झुंझुनू विधानसभा सीट है, जहां बीजेपी पार्टी ने राजेश बाबू को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने अमित ओला को टिकट दिया है। निर्दलीय से यहाँ राजेंद्र गुंडा को टिकट मिला है। यानी कि यह निर्दलीय जो राजेश गुंडा है यह भी काफी टफ फाइट देते हुए दिख रहे हैं इस विधानसभा सीट पर। वहीं बात करें तो यह विधानसभा सीट किसका पलड़ा है इस विधानसभा सीट पे भारी होता हुआ दिख रहा है। उपचुनाव में कौन सी पार्टी यहाँ से जीतती हुई दिख रही है? तो बात करें तो यहाँ से अमित ओला जो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी है इस विधानसभा सीट से जीतता हुआ दिख रहा है। वहीं बात करें जो अगली विधानसभा सीट की बात करें तो खिवसर की विधानसभा सीट आती है जिस पर उपचुनाव होने वाले हैं। तो बीजेपी पार्टी ने रेवत राम डांगा को टिकट दिया है, कांग्रेस ने रतन चौधरी को टिकट दिया है, वहीं आरएलपी पार्टी ने कनिका बेनीवाल को टिकट दिया है। तो यहाँ से जो आरएलपी पार्टी का कनिका बेनीवाल की बात करें तो काफी मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है। तो खिवसर की विधानसभा सीट की बात करें तो खिवसर विधानसभा सीट की बात करें तो उपचुनाव में आरएलपी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। त्रिकोणीय मुकाबला होने से खिवसर में आरएलपी के जो कनिका बेनीवाल है यह विधानसभा सीट जीतती हुई दिख रही है। अगली विधानसभा सीट की बात करें तो रामगढ़ की है, जिसमें बीजेपी पार्टी ने सुखवंत सिंह को टिकट दिया है, कांग्रेस ने आर्यन जुबेर को टिकट दिया है। तो इस विधानसभा सीट की बात करें तो आर्यन जुबेर को नुकसान होता हुआ दिख रहा है, बीजेपी का कैंडिडेट यहां से जीतता हुआ दिख रहा है रामगढ़ की इस विधानसभा सीट की बात करें तो। अगली विधानसभा सीट की बात करें तो सुलूम्भर की विधानसभा सीट आती है। तो बीजेपी पार्टी ने यहां से शांता मीणा को टिकट दिया, कांग्रेस ने यहाँ रेशमा मीणा को टिकट दिया है, बीएपी पार्टी ने जितेंद्र कटारा को टिकट दिया है। बीएपी पार्टी से जितेंद्र कटारा की बात करें तो यहाँ पर काफी मजबूत स्थिति में होता हुआ दिख रहा है। तो ये जितेंद्र कटारा के मैदान में उतारने से कांग्रेस पार्टी को प्रत्याशी को काफी नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो यह विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगली विधानसभा सीट की बात करें तो दौसा की विधानसभा सीट आती है। दौसा की विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी ने यहाँ जगमोहन मीणा को टिकट दिया है, कांग्रेस ने यहाँ दीनदयाल बेरखा को टिकट दिया है। वहीं इस विधानसभा सीट की बात करें तो इस विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस के दीनदयाल बेरखाए हुए बीजेपी पार्टी को काफी कड़ी टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस विधानसभा सीट की बात करें दौसा की, यह बीजेपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगली विधानसभा सीट की बात करें तो देवली अनियारा विधानसभा की सीट आती है। तो बीजेपी पार्टी ने है राजेंद्र गुर्जर को टिकट दिया है, कांग्रेस ने केसी मीणा को टिकट दिया है, वहीं निर्दलीय से यह नरेश मीणा को टिकट मिला है। तो इस विधानसभा सीट की बात करें तो कांग्रेस और निर्दलीय पार्टी ने मीणा को टिकट दिया है। तो मीणा के जो वोट है निर्दलीय पार्टी की बात करें तो वह कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाता हुआ दिख रहा है। तो इस विधानसभा सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी जीतता हुआ दिख रहा है, राजेंद्र गुर्जर के पक्ष में यह उपचुनाव जाता हुआ दिख रहा है। अगली विधानसभा सीट की बात करें तो 84 की विधानसभा सीट आती है। 84 की विधानसभा सीट की बात करें तो बीजेपी पार्टी ने करारी लाल नोगामा को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने महेश रोत को टिकट दिया है, बीएपी पार्टी से अनिल कटारा को टिकट मिला है। तो इस विधानसभा सीट की बात करें तो यह बीएपी पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अनिल कटारा यहाँ इस विधानसभा सीट पर जीतते हुए दिख रहे हैं।